जय जिनेंद्र, आप सभी का स्वागत है भक्तांबर की कक्षा में। अभी तक हमने इस क्रम में 2 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम तृतीय श्लोक का अध्ययन करेंगे, तो आप सभी निकाल लीजिए। पहले इसका उच्चारण करते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। बुद्ध्या बिनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यते मतिर्विगत त्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं। तो देखिए क्या कहते हैं, बुद्ध्या बिनापि विबुधार्चित पादपीठ, यानी बुद्ध्या बिना यानी बुद्धि के बिना भी। तो यह मानतुंगाचार्य अपने लिए कह रहे हैं कि मैं कैसा हूँ बुद्धि के बिना भी, है ना। तो बुद्धि के बिना भी, इसका अन्वय यहाँ नहीं बैठाना, आगे यह जो अर्थ है इसको पहले देखें। बुद्धिया बिना भी बाद में आएगा अर्थ, है ना। पहले इतना देखिए, विबुध अर्चित पाद पीठ, यानी विबुध अर्चित पाद पीठ। पाद पीठ का मतलब होता है चरण रखने वाला स्थान विशेष, है ना। तो कहते हैं विबुध अर्चित, विबुध का मतलब देव, और विबुध अर्चित मतलब कि देवताओं के द्वारा पूजनीय है पाद पीठ जिनके, यानी चरण रखने वाला स्थान विशेष। तो विबुध मतलब देव और अर्चित यानी उनके द्वारा पूजनीय है। तो देवों के द्वारा अर्चित है जिनके पाद पीठ, ऐसे जिनेंद्र देव। तो ये जिनेंद्र भगवान की विशेषता बताई गई है कि जो देवों के द्वारा पूजनीय है ना। विबुध का मतलब देव। इसके बाद अब देखिए क्या कहते हैं, आगे आइए द्वितीय पंक्ति में। तो कहते हैं स्तोतुम समुद्यत मति विगत त्रपोहम। तो अब इसका अन्वय कैसे बैठाना, इसका अन्वय ऐसे बैठाना है। पहले तो इसको देखिए, स्तोतुम यानी स्तुति करने के लिए। किनकी स्तुति करने के लिए? उनकी स्तुति करने के लिए जिनके पाद पीठ देवों के द्वारा भी पूजनीय है, उनकी स्तुति के लिए, है ना। तो स्तोतुम स्तुति के लिए, समुद्यत मति, समुद्यत का मतलब उद्यत हुई है, उत्पन्न हुई है मति जिनकी, है ना, ऐसा। तो इसलिए का समुद्यत, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, विगत त्रपः अहम। विगत का मतलब रहित है, त्रपः का मतलब है लज्जा, यानी लज्जा से रहित। कौन? अहम यानी मैं कैसा हूँ? लज्जा से रहित हूँ। ये मानतुंगाचार्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अहम यानी मैं, विगत त्रपः, विगत का मतलब रहित हूँ, किससे? त्रपः मतलब लज्जा से। तो अहम विगत त्रपः यानी मैं लज्जा से रहित हूँ। और मैं कैसा हूँ? तो प्रथम पंक्ति में क्या लिखा था, बुद्ध्या बिनापि, और मैं कैसा हूँ? बुद्धि के बिना, यानी मेरे पास बुद्धि भी नहीं है। तो ये दोनों बातें, ये अहम का मतलब मानतुंगाचार्य अपने लिए कह रहे हैं, है ना। और क्या कहते हैं, स्तोतुम समुद्यत मति, यानी स्तुति के लिए समुद्यत हुई है मति मेरी, अहम यानी मैं। तो क्या कह रहे हैं, मैं बुद्धि के बिना भी विगत त्रपः लज्जा रहित होके, स्तोतुम यानी स्तुति के लिए, समुद्यत मति यानी उत्पन्न बुद्धि वाला मैं क्या करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। किनकी? तो पहले बताया था ना कि विबुधार्चित पादपीठ, यानी जिनके पादपीठ अथवा जिनके चरण देवताओं के द्वारा भी पूजनीय हैं, उनकी स्तुति करने के लिए मैं लज्जा से रहित, बुद्धिया बिना यानी बुद्धि के बिना भी क्या कर रहा हूँ, अथवा स्तुति के लिए तैयार हुआ हूँ, उत्पन्न बुद्धि वाला हुआ हूँ। ठीक है, इतना इसका 2 पंक्तियों का अर्थ है। अब उदाहरण दे रहे हैं कैसे, जैसे मैं लज्जा से रहित हूँ, बुद्धि के बिना हूँ, वैसे तो अब उदाहरण दे रहे हैं। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबम। तो क्या कहते हैं, बालम विहाय, बालम का मतलब छोटा बच्चा, है ना, जैसे बालक। तो कहते हैं बालम विहाय, बच्चों को छोड़ के अथवा बालकों को छोड़ के, जल संस्थित यानी जल में स्थित, मिंदु बिंब, बिंदु बिंब का मतलब विच्छेद करेंगे निकलेगा इंदु बिंबम, है ना। तो इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, और बिंब का मतलब होता है उसकी प्रतिच्छवि। जैसे चंद्रमा जब निकलता है तो उसकी प्रतिच्छवि आपको किस में दिखेगी? उसकी प्रतिच्छवि आपको
पानी में भी दिखेगी, है ना। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि बालम विहाय यानी बच्चे को छोड़कर जल संस्थित यानी जल में स्थित जो इंदु बिंबम यानी जो इंदु का यानी चंद्रमा का जो बिंब है, प्रतीक छवि है, यानी चंद्रमा नहीं है वो, लेकिन वो उसकी प्रतीक छवि पानी में दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, ये चंद्रमा ही है ना। अब देखिए क्या कहते हैं, मन्य, देखिए बिंबम शब्द तो वही हो गया, तो अब यहाँ केवल क्या बचेगा, अन्य। कहते हैं अन्य कह इच्छति जनः। अन्य का मतलब जैसे पीछे कहते ना बालम विहाय, तो उसी के साथ ऐसा रहेगा बालम विहाय अन्य का इच्छति। ऐसा कौन है इच्छा करता है, जनः सहसा ग्रहीतुम यानी उसको क्या करने के लिए, उसको ग्रहीतुम का मतलब होता है पकड़ने के लिए, है ना। ग्रहीतुम का मतलब पकड़ने के लिए, अथवा उसको जैसे अब क्या कहा, बाल बच्चे को छोड़ के अन्य का, ऐसा कौन विवेकवान होगा जो जल में स्थित बिंब को अथवा प्रतीक छवि को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तो क्या कहा, अर्थ पूरा समझिए। इसका अर्थ यह है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब वो पानी में क्या है, उसको ने देखा कि चंद्रमा की प्रतीक छवि दिख रही, तो उसको तो क्या लगेगा कि मैं तो इस चंद्रमा को पकड़ लूँ, लेकिन वह तो उसमें है नहीं, है ना, वह तो क्या है, मिथ्या है, परंतु उसको ऐसा लग रहा है। तो अब ये कह रहे कि ऐसा कौन व्यक्ति है, विवेकवान है, जो उस बच्चे की तरह उस चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास करता है, वास्तविकता में चंद्रमा नहीं है फिर भी। तो ऐसी कह रहे उसी बालक के समान मैं हूँ कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्तुति के लिए क्या हुआ हूँ, तैयार हुआ हूँ। जिस प्रकार से कोई बच्चा जल में स्थित चंद्रमा को पकड़ने के लिए अथवा ग्रहण करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, उसमें विवेक नहीं है इसीलिए तो बढ़ रहा है। ऐसे कह रहे कि मैं भी विवेक रहित हूँ, बुद्धि रहित हूँ। आपके जो गुण है वह तो इतने अपार है कि उसका कभी वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जैसे चंद्रमा को कभी पकड़ा नहीं जा सकता पानी में, उसी प्रकार से आपकी गुणों का बखान करना भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से बालक उस जल में स्थित इंदु को, चंद्रमा को पकड़ने के लिए, ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ता है, अन्य का ऐसा कोई नहीं करता, परंतु जिस प्रकार से बालक करता है उसी प्रकार से मैं भी आपकी स्तुति करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। और आप कैसे हैं, विबुधार्चित पाद पीठ, आप जो हैं देवताओं के द्वारा कैसे हैं, अर्चित यानी पूजनीय हैं, अथवा आपके जो चरण पाद पीठ हैं वह क्या है, देवों के द्वारा पूजनीय हैं। उनकी स्तुति के लिए मैं बुद्धि के बिना लज्जा रहित होकर, बुद्धि मेरी उत्पन्न हुई है स्तुति करने के लिए। तो इस प्रकार से इसका अर्थ आप सभी को लगाना है। सभी को जय जिनेंद्र।